हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। फरमान 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। समाधान उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। क्राइम 5 की संख्या में बदमाश आते हैं, असलहे के बल पर असलहा दिखाकर वो करीब 8 से 10 करोड़ की लूट करके चले जाते हैं। कार्रवाई गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। शिकायत ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी, शिकायत पर कार्रवाई होगी। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में सबसे पहले आपको दिखाएंगे फरमान से समाधान तक, क्राइम से कार्रवाई तक, योगी सरकार के एक्शन की वीकेंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि बीते एक हफ्ते में योगी सरकार ने कितने फैसले लिए और कौन कौन से फैसले लिए, और सबसे अहम ये कि इन फैसलों का यूपी की जनता पर क्या असर पड़ेगा। अगली स्टोरी यूपी के बिजनौर से है। यहाँ के एक गांव में हिंदुओं ने अपने घरों की दीवार पर क्यों लिखा ये मकान बिकाऊ है, बताएंगे आपको। किसी भी मस्जिद पर किसी शासन के व्यक्ति ने चढ़कर लाउड स्पीकर नहीं उतारा लगा, जबकि हमारे मंदिर से 5 तारीख को शासन ने मैं जूते से ही चढ़कर ऊपर लाउड स्पीकर उतारा गया। बिजनौर में मंदिर, मस्जिद और लाउड स्पीकर विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस आरोप का सच क्या है कि योगी राज में भी प्रशासन ने भेदभाव का चश्मा नहीं उतारा है। और संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में देखिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का मिशन हसीना। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक। नमस्कार, संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद की शपथ लिए 21 दिन हो गए हैं। 21 दिन। सूबे के मुखिया बनते ही एक बात जो उन्होंने ताल ठोक कर कही थी वो थी काम काम और सिर्फ काम ही मेरी प्राथमिकता होगी, और ये दिख भी रहा है। योगी इज इन फुल एक्शन। सेहत हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सम्मान हो, स्याह अंधेरे को खत्म करने वाली बिजली हो या खेती, हर क्षेत्र में योगी का एक्शन दिख रहा है। और अगले आधे घंटे में आप योगी के एक्शन का पूरा रिपोर्ट कार्ड अपने सामने पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 साल का काम सिर्फ 2 साल में पूरा करने का इरादा ही है कि योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में दिन रात एक कर दिया है। इन दिनों यूपी में हर नई सुबह योगी सरकार के नए फैसलों के साथ होती है। आज का नया फैसला है यूपी के सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी। 6 अप्रैल को जी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जर्जर हालत की पड़ताल की थी। हमने बताया था कि कैसे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में आधे एक घंटे के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब योगी सरकार ने तय किया है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर ना तो अपनी क्लिनिक चला सकता है, ना ही किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर सकता है। इनको सही करके रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है कि जो गरीब है उसके लिए ये सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसको वो उपलब्ध करानी है, सस्ती करानी है और समय से करवानी है। इतना ही नहीं, सरकारी डॉक्टरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की सूची मांग रही है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की सूची जल्द से जल्द दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को परिवहन विभाग और शहरी विकास विभाग का प्रेजेंटेशन लिया था। इस प्रेजेंटेशन में तय हुआ था कि अयोध्या, फैजाबाद और मथुरा वृंदावन के विकास के लिए जरूरी नियम बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने नगर निगम बनाने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं
और साथ ही ये फैसला भी हुआ है कि अब मकानों के नक्शे तभी पास होंगे जब उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था होगी। सड़कों पर परिवहन विभाग के प्रेजेंटेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि 15 जून तक हर हाल में यूपी की सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएं। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। 15 जून तक नगर विकास की प्रत्येक सड़क को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। योगी सरकार ने फरमान सुनाया कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को किसी भी सूरत में ठेकेदारी न मिल पाए। तय समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा हो सड़कों का। भ्रष्टाचारी और अपराधी प्रवृत्ति के जो ठेकेदार अब तक शासन के साथ प्रशासन के साथ साठगांठ करके काम करते रहे, ऐसे लोगों को दूर रखा जाए। पीएम मोदी की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर योगी सरकार ने आदर्श ग्राम पंचायत योजना शुरू की है। हर जिले में एक नगर पंचायत को चयन करके उसको आदर्श नगर पंचायत घोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत हर जिले में 5 साल में 5 आदर्श नगर पंचायत बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। अब जरा सड़कों की बात हो जाए। गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, ये फरमान तो जारी हो गया है, लेकिन यूपी परिवहन विभाग की तरफ से जो 11,851 बसें चलती है, 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, लगभग 14 लाख लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन इस सफर का छोटा सा हिस्सा ही यूपी के गांवों तक पहुंचता है और योगी ने इन्हीं गांवों की तस्वीर को बड़ा करने का एक्शन लिया है। अब यूपी सरकार की बसें प्रदेश के गांवों में भी जाएगी। परिवहन विभाग की प्रेजेंटेशन में सीएम योगी ने ऐसी व्यवस्था बहाल करने को कहा है जिसमें ग्रामीण इलाकों से निगम की बसें जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि निगम की बसों के साथ पूरे ग्रामीण आंचल को जोड़ा जाए, बसों का समय सारणी तय हो। परिवहन विभाग को 100 दिन के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है जिसमें बसें समय से चले, लोगों को ये जानकारी मिल सके कि उनकी बस कब आएगी। सभी डिपो की बसें जो हमारे लिए चैलेंजिंग है, समय से तय हुआ कि 100 दिन के अंदर व्यवस्थित टाइम टेबल बन जाए और संचालन उनका समय से हो, बस की स्वच्छता हो। सभी बस डिपो में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी जिससे बस से ट्रैवल करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। यूपी के महानगरों में एसी की सुविधा वाली सिटी बसें चलाई जाएंगी। महानगरों में मिनी बस, जो वातानुकूलित बस हमारे संकल्प पत्र में वादा किया गया था, महानगरों में चलाई जाएंगी। यूपी के महानगरों में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहर आते हैं। योगी सरकार का एक और नया फैसला है यूपी के तीर्थ स्थलों को सर्किट से जोड़ने का। तीर्थ जो हमारे हैं तीर्थ स्थल, उसको सर्किट से जोड़ा जाए। काशी है, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, इस प्रकार के जितने भी तीर्थ स्थल है एक सर्किट बनाकर इसको जोड़ा जाए। शहरों में सड़कों पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक फेरी नीति भी बनाई जाएगी जिसके तहत खोमचे वालों, ठेले वालों, रेहड़ी वालों को रजिस्टर करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा योगी सरकार का निर्देश है कि शहर की सड़कों पर आने वाले बिजली के खंभों को शिफ्ट किया जाए और सड़कों को और चौड़ा किया जाए। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ अमित प्रकाश, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपकी रसोई की बारी है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि योगी सरकार गरीबों के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 3 रुपए में नाश्ता, 5 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलेगा। अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो चुका है लगभग, और 12 अप्रैल को सीएम आदित्यनाथ इसका ऐलान कर सकते हैं। इस योजना का ऐलान होगा, लेकिन यूपी को रात में भी रोशन करने के प्लान का तो ऐलान हो ही चुका है। जहां रात्रि में शाम को चले, जहां बिजली, जहां अंधेरा हो जाए, वहां से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आ जाए। हम इस मिथक को बदल लेंगे। योगी सरकार हर विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान ही फरमान जारी कर रही है।
6 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग का प्रेजेंटेशन लिया था। उस दौरान ये तय हुआ कि गांवों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिजली मुहैया जरूर कराई जाएगी। इस रोस्टर को 7 अप्रैल से ही लागू करने के निर्देश दिए गए थे। 6 to 6 ये रोस्टर है और परीक्षाएं जब तक चलेंगी तब तक ये रोस्टर जारी रहेगा। योगी राज में यूपी के सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली देने का आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने बिजली चोरों के खिलाफ सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए। आने वाले दिनों में बिजली चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सख्त कानून भी बनेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहां जिन फीडर पर लाइन लॉस हमारा ज्यादा है वहां पर एक अभियान भी हम लोग चलाएंगे, जिससे कि वो चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एक भविष्य में भी एक कठोर कानून भी हम लोग बनाने वाले हैं। सिलेबस में बदलाव से लेकर प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ भी योगी सरकार ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। अब यूपी के स्कूलों में योग की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होगी। योग को शारीरिक शिक्षा के सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला है पहली क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई जाती है अंग्रेजी। पाठ्यक्रम को आप इस प्रकार का बनाए कि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बालक है, यहाँ की जो बालिका है, वह राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम पाए। योगी राज में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी भी हो चुकी है। 9वीं से 12वीं क्लास तक स्टूडेंट्स के लिए अब 80% अटेंडेंस जरूरी होगी, जबकि टीचर्स की अटेंडेंस को दर्ज करने के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाएंगे। अब किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर किसानों के अकाउंट में मुआवजे की राशि हर हाल में पहुंचे, नहीं तो कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त हिदायत दी है कि 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर जो किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसके खाते में पहुंचे। केंद्र सरकार की मदद से यूपी के हर जिले में स्थानीय प्रतिभाओं के विकास के लिए सद्भावना मंडल बनाया जाएगा। 6 महीने में अभियान चलाकर हर मदरसे में शौचालय बनाए जाएंगे। लगभग जो है वो 15,000 मदरसे ऐसे हैं जहां पर की मूल मेन स्ट्रीम एजुकेशन मुख्य धारा की शिक्षा भी दी जा रही है। 15,000 शैक्षणिक संस्थानों में 6 महीने के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालय की निर्माण के लिए हमने स्वीकृति दी हुई है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ अमित प्रकाश, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तक आपने योगी राज की एक्शन रिपोर्ट देखी, अब आपको योगी राज की क्राइम रिपोर्ट दिखाते हैं। क्राइम यानी अपराध। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा योगी सरकार का है, लेकिन अपराध योगी राज में भी हो रहे हैं। देखिए योगी राज की क्राइम रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि योगी राज आने के बाद अपराध पूरी तरह रुक गया। यूपी के वाराणसी में शनिवार की शाम 10 करोड़ रुपए की लूट हो गई। ये सीसीटीवी वीडियो उसी लूट का है। वाराणसी के सर्राफा मंडी इलाके में सीताराम ज्वेलर्स में 7 बदमाश दाखिल हुए और 20 किलो से ज्यादा सोना लूट लिया। किसी भी दोषी व्यक्ति को, कोई भी लापरवाह व्यक्ति को माफ नहीं करने वाले हैं। 4:51 पे 100 नंबर पर सूचना दी है, उसके बाद में पुलिस ने आके तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीर मेरठ की है। मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। दरअसल शनिवार की रात संजय त्यागी के बेटे अंकित की हूटे लगी गाड़ी को पुलिस ने रोका तो अंकित ने पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की। देखते ही देखते दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए। अंकित त्यागी को पुलिस थाने ले गई, लेकिन वहां पर संजय त्यागी ने पुलिस वालों से हाथापाई की। पूरे मामले की जानकारी की जा रही है और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हुई उसको किया है। अब इस वीडियो को देखिए। यूपी के सीतापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से गुस्साए बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ एसपी सौमित्र यादव से भिड़ गए। विधायक ने पूछा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एसपी ने कहा, जा रहे हैं। उसके बाद बात कैसे बढ़ी ये भी देख लीजिए। आप हमसे भी सही बात करो। आपने कहा
आपका ये कौन सा तरीका मैं यहाँ से जा रहा हूँ? आपका ये कौन सा तरीका मैं यहाँ जा रहा हूँ? आप ये एहसान करो यहाँ के लोगों के ऊपर। आप अगर यहाँ कप्तान बन के आए हो, आप अगर कप्तान बन के आए हो, नहीं आप हमसे भी ना करो इस तरीके की। करीब 1.5 मिनट तक दोनों में तू मैं होती रही। बात इतनी बढ़ गई कि सिटी मजिस्ट्रेट को बीच बचाव करना पड़ा। वाराणसी से अमित कुमार सिंह और सीतापुर से राजकुमार दीक्षित के साथ अमित प्रकाश, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आपको लेके चलते हैं बिजनौर के उस गांव में जहां हिंदू समुदाय के लोग गांव छोड़ने का मन बना चुके हैं। अपने मकानों पर, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मकान बिकाऊ है। हालांकि मकान आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ लिखा है। योगी राज में हिंदुओं का मकान बिकाऊ है, बड़ा सवाल। उन्होंने अपने घर की दीवारों पर लिख दिया क्यों? योगी राज में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। इसके पीछे का सच क्या है, अभी आपको देखना जरूरी है। अपने घर की दीवार पर कोई ऐसे नहीं लिखता ये मकान बिकाऊ है। कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? इन्हीं सब सवालों की पड़ताल करने जी मीडिया की टीम यूपी के बिजनौर के जोगिरमपुरा गांव में पहुंची। इस गांव में जिन दीवारों पर लिखा था यह मकान बिकाऊ है, वो दीवारें हिंदू परिवारों की थी। वो घर हिंदुओं के थे। हिंदुस्तान के इस गांव में अल्पसंख्यक हिंदुओं का आरोप है कि प्रशासन ने गांव के मुस्लिमों के दबाव में उनके मंदिर से जबरन लाउडस्पीकर को हटवा दिया। इसी वजह से जोगिरमपुरा गांव का हिंदू परिवार पलायन का मन बना रहा है। हमारे यहाँ पे मंदिर से लाउडस्पीकर बजता था, यहाँ से हमारा लाउडस्पीकर उतरवा दिया गया और हम लोगों को अब भयभीत किया जा रहा है, हमें आतंकित किया जा रहा है। 2-4 लड़के यहाँ पे तमंचा लगा के भी घूम रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब हमारे सामने यहाँ से जाने के सिवा कोई स्थिति नहीं है। रामनवमी के मौके पर इस गांव में शिव मंदिर के ऊपर लाउडस्पीकर लगाए गए थे। हिंदू परिवारों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लाउडस्पीकर हटा दिए। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है, अपने अपने तर्क हैं। किसी मुस्लिम किसी भी मस्जिद पर किसी शासन के व्यक्ति ने चढ़कर लाउडस्पीकर नहीं उतारा लगा, जबकि हमारे मंदिर से 5 तारीख को शासन ने मैं जूते से ही चढ़कर ऊपर लाउडस्पीकर उतारा गया। मामला ये है, कल इन्हें एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने थाने बुलाया, तो ये बुलाए 10 लोग, ये गए भारी तादाद में लोग। ये वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा भाई तुम लोग क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा जी हम तो माइक अपनी मंदिर की बुर्जी पर रख के और 24 के 24 घंटे बजाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो इस बात का हल नहीं निकलेगा, अब आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ सोचो, बस्ती में रहना है। इन्होंने राजी हमारी तो यही शर्त है। अब उसके बाद उनकी शर्त जब ये नहीं मानेगी, नकार दिया गया, तो इन्होंने आके अपने अपने घर के सामने लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। प्रशासन का दावा है कि गांव में अब कोई विवाद नहीं है। नवरात्रि पे प्रारंभ हुआ था, इसमें एक पक्ष द्वारा लाउड स्पीकर लगाने का प्रयास किया गया था, तो उसको प्रशासन ने और पुलिस ने उसमें समय से दखल करके उसको उतरवा के रख लिया है। बाकी दोनों लोग अपना अपना पक्ष बता रहे हैं कि पूर्व से लगता आया था 2007 से, और एक पक्ष कह रहा नहीं लगता आया था। हालांकि इस संबंध में कोई अभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुष्टि नहीं हो पाई है। 2007 में भी बिजनौर के इस गाँव में दोनों समुदायों के बीच लाउडस्पीकर को लेकर तनाव बढ़ गया था। तब प्रशासन ने गांव में मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। बाद में मस्जिद पर लाउडस्पीकर तो लगा दिया गया, लेकिन मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने से रोक दिया गया। योगी सरकार आने के बाद इस गांव में लाउडस्पीकर विवाद का ये पहला मामला है। और बहुत ही सतर्क मिजाज लोग रहते हैं यहाँ पर, और इसके आगे आप क्या कहें। हम तो चाहते हैं अज्ञात लोग, कल परसों 5 तारीख में अज्ञात लोग तमंचे ले लेके यहाँ आए और हमें दिखाए, घुमाए, मगर हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हम तो फिसाद चाहते ही नहीं। हम गाँव छोड़ सकते हैं मगर फिसाद नहीं करेंगे, हमारा वादा है आप लोगों से। गांव में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो फसाद नहीं चाहते, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन मिलनसार सोच पर कट्टरता और नफरत की सोच क्यों हावी हो जाती है पता नहीं। बिजनौर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट। अब सूबे से निकलकर देश की बात करते हैं। योगी से निकलकर मोदी के बड़े मिशन की बात करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुस्तान के 4 दिन के दौरे पर है। इस दौरे पर किसी और की नजर टिकी हो या ना टिकी हो, चाइना और भारत की नजर जरूर टिकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन हसीना की शुरुआत हो गई है।
ये तस्वीर ऐतिहासिक है। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश की दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत है। ये तस्वीर एक ही कार में दो मुल्कों के प्रधानमंत्री के बैठने भर की नहीं है। ये तस्वीर है एक ही पथ पर साथ साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध भारत और बांग्लादेश की। इस तस्वीर को देखने के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों देश सकते में हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के बाद चीन ये समझ गया है कि वो चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बांग्लादेश के दिल में जो जगह हिंदुस्तान की है वो ड्रैगन कभी नहीं बना सकता। रही बात पाकिस्तान की, तो पीएम मोदी ने उसे उसकी औकात फिर से दिखा दी। इसमें एक सोच है जो आर्थिक विकास पर केंद्रित है, देश को समृद्ध तथा शक्तिशाली बनाने पर फोकस है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर आधारित है। इस सोच का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बांग्लादेश की प्रगति एवं उन्नति। एक दूसरी सोच, सबका साथ सबका विकास। मेरा स्पष्ट मत है कि मेरे देश के साथ ही भारत का हर पड़ोसी देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। लेकिन दुख की बात है कि इन दो विचारधाराओं के विपरीत भी दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है। ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है, जिसका मूल उद्देश्य है टेररिस्ट द्वारा टेररिज्म फैलाना। शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़े 22 समझौते हुए। इन समझौतों में दोनों देशों के बीच बस और ट्रेन सेवा भी शामिल है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को $50 करोड़ कर्ज भी देगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।